Hello students, in our previous video we have discussed about the element pure and impure substances, and we have also discussed about the gaseous element, solid element and liquid element, in which we have given you gaseous element में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने 11 गैसेस के, जिसमें हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाँ, जो गैसेस में एक छूटा था जो 10 था ना, तो उसमें जो एक गैस छूटा था वो है रेडॉन। रेडॉन इज इंडिकेटेड बाय आर एन, कैपिटल आर एंड स्मॉल एन। हम लोगों ने लिखा था ना, आप लोग देखोगे पिछले नोट्स को, तो उसमें हमने लिखा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, या फिर आप ले लो कौन सा, क्लोरीन। और यही दूसरी जो नोबेल गैसेस थी वो थी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड एक और जो छूट गया था वो है रेडॉन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ही ने अगरकर को 0 पर रन आउट किया। ओके वहीं रन आउट हो गया था कल। ओके तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटेलॉइड क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटेलॉइड क्या होता है बेटा? मेटेलॉइड होते हैं कि दोज एलिमेंट्स which has the property of metal and non-metal both, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या नाम दे देते हैं? मेटेलॉइड कहते हैं। क्लियर है ना? ओके अब देखो एक और जो अच्छी बात है उसको आप लोग ध्यान से देखना। जो एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। दैट इज फर्स्ट इज नोन एज मोनोएटॉमिक, सेकंड इज नोन एज डाइएटॉमिक, थर्ड इज नोन एज ट्राइएटॉमिक and fourth is known as polyatomic। ओके तो देखो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप इनके नंबर्स की तरफ बढ़ते जाते हो, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? ये सारे जितने हैं, ये जितने भी सारे गैसेस हैं, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ? मोनोएटॉमिक हम किसको कहेंगे? those elements found as single जो सिंगल की तरफ पाए जाते हैं, जैसे हीलियम हम ले लें या नियॉन ले लें या फिर हम लिख लें आर्गन लिख लें, ये सारे गैसेस क्या हैं? सिंगल में हैं। यहाँ पर बताओ क्या कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये सब क्या है? सिंगल हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? ये एटम नहीं है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ऑल दीज आर एलिमेंट्स। वहीं अगर हम बात करें डायटोमिक की, जिसमें 2 एटम हैं, डाई का मतलब क्या है? 2, और एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? एटम्स। इसमें सिंगल मतलब 2 एटम से मिलकर बना होगा। जैसे हम बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक हैं। ओके वहीं अगर बात करें हम ट्राई एटॉमिक है, ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। तो ट्राई एटॉमिक में क्या आ सकता है? ओजोन लेयर आप लोग जानते हो ना, जिसे हम इंडिकेट करते हैं O3 से। ये क्या है? ट्राई एटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आप ले लो सल्फर को ले लो, या पॉलीएटॉमिक में बहुत हैं यार, किसको? सल्फर ही ले लो, सल्फर।
H6 के फॉर्म में भी पाया जाता है, H2 के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये H2 वाले में ये जो होंगे इनका देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये अगर हीलियम की हम बात करें या नियॉन की बात करें, आर्गन की बात करें, ये एक एटम हुए, इसके अंदर क्या है, हीलियम। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देंगे, क्या कहेंगे इनको, डाई एटॉमिक। यहाँ पर दो एटम है, मान लो ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है, Cl2 बनाते हैं। मतलब क्या है कि ये डाई एटॉमिक है। कैसे है, डाई एटॉमिक। वहीं O3 की अगर बात करो तो यहाँ पर तीन एटम्स आपस में कुछ इस तरह से कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के एटम से यहाँ पर हमने ले लिए। सल्फर की बात करें तो सल्फर पॉली एटॉमिक, बहुत सारे एटम्स एक साथ कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है ये क्या होता है, पॉली एटॉमिक। मतलब क्या है, मेरे बताने का मतलब क्या है, हम इनके स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, ट्राई एटॉमिक क्या होता है, एंड पॉली एटॉमिक क्या होता है। ऑल दोज एलिमेंट इन विच सिंगल एटम्स आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई मतलब टू, एटॉमिक मतलब एटम्स, ट्राई मतलब थ्री, एटॉमिक मतलब एटम, और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन, और more than one atoms are present, then you can say polyatomic. Is that clear? Okay, now we are going to discuss today about the compound, most important point of this chapter, compound. देखो बेटा आप लोग ध्यान से देखना, कंपाउंड जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में। ठीक है, पहली बात अब क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड हम कहेंगे किसे, कंपाउंड क्या होता है। तो देखो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अ कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस composed of molecules, ये किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। और आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, मोर देन वन एटम से, मोर देन वन एटम। मोर देन वन एटम से जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। और कंपाउंड किससे बना होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मोर देन वन एटम से जो बनेगा वो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से जो बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। जैसे हमने लिखा, मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कार्बन को हमने ऑक्सीजन में क्या किया, बर्न किया, हीट किया। ठीक है, हमने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो बताओ कार्बन को ऑक्सीजन में हीट करेंगे क्या बनेगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। कहोगे कि सर ये मिक्सचर क्यों नहीं हुआ, मिक्सचर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके रेशियो को जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे ये डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वाटर ले लो, H2O ले लो, H2O कैसे बनता है बताओ, H2O बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। और आप जानते हो कि कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये दोनों क्या हैं, डाई एटॉमिक हैं। मीन्स ये मोनो एटॉमिक में ये पाए ही नहीं जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगल एटॉमिक में, सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करते। H2 प्लस O2 डज नॉट मेक्स H2O। इनका एक रेशियो होता है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। समझ रहे हो, मीन्स 2:1 का रेशियो इनका होना ही चाहिए, या 1:8 का रेशियो होना चाहिए। समझ रहे हो, तो इनके रेशियो को जैसे ही आप डिस्टर्ब करते हो यहाँ का प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाता है।
मतलब क्या है कि अगर हम कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें दूसरी तरह से तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स combine to each other in a fixed ratio compound is formed. क्या बनता है? compound is formed. अब यहां तक तो ये समझ में आता है कि दो से ज़्यादा एटम हो जाएं या फिर दो से ज़्यादा क्या हो जाएं, मॉलिक्यूल हो जाएं, इन दोनों के मिलने से अपने पास बनेगा वो क्या होगा, कंपाउंड. लेकिन मिक्सचर का भी तो सेम डेफिनेशन है. देन हाउ कैन यू से दैट दिस इज द कंपाउंड एंड दिस इज द मिक्सचर? यस, यहां से अब एक डिफरेंस क्या मिलता है, इन विच इन नहीं लिखेंगे, विच property is completely differ from its constituent. और constituent का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट कह सकते हो, या रिएक्टेंट किसको हम कहते हैं कि विच रिएक्ट टुगेदर. ठीक है, तो समझो आप, कहता है कि जब कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स और टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड, एक फिक्स रेशियो में. विच प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट. मतलब क्या है कि इफ वी गिव एन एग्जांपल हियर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर. 2H2 plus O2 gives 2H2O. या आप इसी को लिखते हो, ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो H2 plus half O2 gives H2O. ओके, हाफ O2 लिख सकते हो लेकिन सिंगल O नहीं लिख सकते, याद रखिएगा इस बात को. अब देखो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू बर्न. इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है टेंडेंसी टू बर्न, ये जलने की टेंडेंसी रखता है. ऑक्सीजन क्या करता है, ये जलाने की टेंडेंसी रखता है, मीन्स हेल्प्स टू बर्न. ठीक है, बट व्हेन बोथ आर कंबाइन इन फिक्स रेशियो में जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बन जाता है अपने पास वाटर, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक्सटिंग्विश द फायर. ये आग को बुझाने का काम करने लगता है. तो बताओ, ये जो अपने पास प्रोडक्ट बना इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. और इसको, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, जो जिसे हमने क्या नाम दिया था, कंस्टिट्यूएंट्स, जिससे ये मिलकर बना हुआ है. तो बताओ, क्या इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफर हुई या नहीं? ऑब्वियसली हुई, क्योंकि हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू बर्न, ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न, बट बोथ आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, दे स्टार्ट्स टू एक्सटिंग्विश द फायर. आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया. तो बताओ, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीटली इससे डिफर हो गई, सो वाटर इज कंसिडर्ड एज क्या, कंपाउंड. वहीं अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है कि when two or more atoms or molecules combine to each other
इन एनी रेशियो, वहां पर क्या था, फिक्स रेशियो, एनी रेशियो, वो अगर रेशियो को फिक्स कर दो या फिर इस रेशियो को फिक्स मत करो, कुछ भी करो, when two or more atoms or molecules combine to each other in any ratio formed क्या बनाते हैं, mixture in which या which property which has the property of क्या, constituents, इसमें कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने क्या किया, वाटर एक मॉलिक्यूल ले लिया और इसमें आपने ऐड कर दिया NaCl, या आप इसको क्या लिखते हो, सॉल्ट, क्या लिखते हो, सॉल्ट। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना सॉल्टी वाटर, बना ना। अब बताओ, क्या इस वाटर में अगर आपने जो सॉल्ट बनाया और इससे जो हमारा प्रोडक्ट मिला, क्या इसमें इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये भी सॉल्टी लगेगा, ये सॉल्ट है, इसको टेस्ट करोगे ये भी सॉल्टी लगेगा, समझ रहे हो। तो याद रखना हमेशा आप लोग कि जैसे ही आप यहां पर इन दोनों को आपने ऐड किया, अगर इसका या अगर इनकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में दिख रही है तो इसको हम क्या नाम देंगे, मिक्सचर नाम देंगे, क्या कहेंगे, मिक्सचर, ठीक है। अब देखो, मान लो सपोज फॉर अ लिटिल टाइम H2O प्लस शुगर ऐड कर लो, C6 क्या लिखते हैं, C12H22O11, इनको ऐड किया आपने और बन क्या गया, शुगर सिरप, जिसे आप प्यार से कहते हो शरबत, कहते हो ना। तो बताओ, क्या इसमें इस शुगर सिरप में शुगर की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्वियसली है, तब हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम क्या नाम दे देंगे, मिक्सचर कहेंगे। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ definition will be clear. Okay, now move in some more differences between the compound and mixture. Okay, तो चलो देखते हैं कि डिफरेंस और कौन कौन से हो सकते हैं इनके बीच में। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बात कि कुछ पैरामीटर अपने पास होना चाहिए। किन पैरामीटर पर हम इनको देख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पैरामीटर, यहाँ लिख लेते हैं अपना कंपाउंड और यहाँ लिख लेते हैं मिक्सचर, करेक्ट है ना। चलो, पहला पैरामीटर हम रखते हैं अपना डेफिनेशन का। डेफिनेशन पर तो आप लोग क्लियर हो ही चुके हो, तो इसमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़ की नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट या जिससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स से, समझ रहे हो। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स से, और जो मिक्सचर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, एलिमेंट्स से मिलकर भी बना होगा या फिर कंपाउंड से भी मिलकर बना होगा, ठीक है। या फिर ये मिक्सचर भी हो सकता है, ऑलरेडी मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सचर को मिलाओगे तब भी क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। कंपाउंड जो बनता है वो एलिमेंट से मिलकर बनना होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, मिलने से बना क्या, कंपाउंड, वाटर। क्लियर है, ओके। नाउ और सेकंड पैरामीटर इज नेचर। तो कंपाउंड का नेचर क्या होगा,
कंपाउंड का नेचर हमेशा बेटा याद रखना आप लोग, ऑलवेज होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस। जबकि मिक्सचर का जो नेचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है एज वेल एज हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इसका जो अपना थर्ड पैरामीटर है वो ये है कंडीशन। कंडीशन, ठीक है। तो कंपाउंड के लिए हम कंडीशन क्या रखते हैं, इसके लिए कंपाउंड के बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन होना चाहिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में आपने क्या किया, बर्न किया, बर्न करने का कंडीशन हुआ यहाँ, समझ रहे हो, बर्न करना एक कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए तभी वो क्या बनाएगा, कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की तो इसके केस में नो स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड। दिख रहा है ना कंप्लीटली? हाँ, चलो। इसके बाद अगर हम फोर्थ पैरामीटर की बात करें कि फोर्थ पैरामीटर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है प्रॉपर्टीज। TYS नहीं, TIES, प्रॉपर्टीज। तो देखो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी डिफर फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। वहीं अगर बात करो मिक्सचर की तो सेम प्रॉपर्टी होगी, किसकी तरह, एज कंस्टिट्यूएंट। जो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होगी उसकी प्रॉपर्टी मिक्सचर में मिलेगी, जबकि कंपाउंड के केस में प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफर हो जाएगी। अब देखो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने पास पैरामीटर है वो है क्या, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इनके कंस्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को जिससे मिलकर कंपाउंड बना हुआ है उसको अलग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल मेथड की। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड रिक्वायर्ड। अब यहाँ बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या है, वो केमिकल मेथड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके और कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जाए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, इन विच रिएक्शन विल बी प्रोसीड एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी सेपरेट आउट। बट इन केस ऑफ मिक्सचर के लिए कोई भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की जरूरत नहीं है। कैन बी सेपरेटेड, कंस्टिट्यूएंट लिखो, कंस्टिट्यूएंट कैन बी separated बाय सिंपल क्या, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्लियर है ना? इतनी बातें जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को होगा।
Okay, if you have any doubt you can ask to me. After this class we will move in our third chapter. और थर्ड चैप्टर में जाने से पहले स्लाइटली हम लोग क्वेश्चन आंसर को पिक कर लेंगे, ठीक है। और अपना जो थर्ड चैप्टर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत क्या कहेंगे उसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इज दैट सो वी विल स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।